आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे घर के मंदिर में या पूजा घर में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। 4 चीज़ें बताऊंगी जो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि विशेष ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों का, वो बताऊंगी। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसी बात बताऊंगी जो पूजा के दौरान आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए, पूजा हम सब अपने घर में प्रतिदिन सुबह शाम दोनों पहर में करते हैं, एंड बहुत लोग 3 पहर में भी करते हैं, झांकी वगैरह खोलते हैं। अपने घर के नियमानुसार प्रतिदिन पूजा की जाती है। पूजा पाठ इंसान अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए करता है। बहुत लोग मन की शांति और आध्यात्म ज्ञान के लिए भी पूजा पाठ करते हैं। तो हर घर में एक अलग तरीके से, एक अलग विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने घर के मंदिर के विषय में, अपने घर के विषय, अपने घर पूजा घर के विषय में, कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति बने रहे और लक्ष्मी का आगमन रहे और हर कार्य में सफलता प्राप्त हो और हम अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर पाएं। इवन शास्त्रों में भी वर्णित है कि अपने पूजा घर में, अपने मंदिर घर में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। उसके साथ ही जब भगवान कृष्ण ने भी जब धरती पे आए थे तो उन्होंने भी बताई थी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे उपाय जिससे करने से या फिर जो रखना नहीं चाहिए, जो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताई जो कि हमारे पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है। तो आज हम वही जानेंगे कि ऐसी चीज़ें हैं जो घर के मंदिर में विशेष रूप से रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए। तो आइए फिर डिटेल में जानते हैं। सबसे मुख्य और सबसे प्रथम बात ये कि हमेशा पूजा घर को साफ सुथरा होना चाहिए। कभी इसमें जाला वगैरह ना लगा हो, गंदगी ना हो, मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह ना जमी हो। आपके मंदिर की एक एक चीज़ साफ और सुथरी होनी चाहिए और टाइम टू टाइम उसको सफाई करते रहना चाहिए। जब आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि सुबह के पहर में आप मंदिर को अच्छे से झाड़ दें, साफ कर लें, अपने फोटो वगैरह को पोंछ के रखें। मतलब कि पूजा घर में बिल्कुल शुद्धता और सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गंदगी में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए गंदगी में हम भी नहीं रहना चाहेंगे, तो भगवान को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर यदि आप बाहर जाते हैं तो आप ध्यान रखें कि पूजा को अच्छे से किसी लाल कपड़े से पूजा घर को ढक दें ताकि उस पर धूल मिट्टी ना पड़े। और इस तरीके से मंदिर घर में कभी जाला या फिर कोई गंदगी वगैरह ना चिपकी हो। रेगुलर सफाई करते रहिए। अगर आपको दिखता है कि थोड़े बहुत जाले हैं तो उसको हाथ से इस तरीके से साफ कर देना चाहिए। बिल्कुल भी गंदगी घर के मंदिर में आपके नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का हमेशा और विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के मंदिर में इस तरीके से बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल नहीं जमनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पेपर या फिर जो कपड़ा आप बिछाते हैं उसको हमेशा साफ और शुद्ध रखना चाहिए। पेपर अगर बिछाते हैं तो बराबर चेंज करना चाहिए। जाले नहीं होनी चाहिए। मोर पंख इसलिए रखा था ताकि वहाँ पे आपके छिपकली वगैरह ना आए, तो उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मंदिर को हमेशा साफ रखना चाहिए। अशुद्ध और गंदगी वाले मंदिर में पूजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हम अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो शंखनाद ज़रूर करते हैं और शंख भी हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। आपके मंदिर घर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि शंख भी अपने घर में रखना चाहिए। पूजा करते समय हमेशा शंख ज़रूर बजाएं। प्रतिदिन सुबह एक पहर में बजाना चाहिए। शंख को हमेशा अपने घर में रखें और ध्यान रखें 2 शंख अपने घर में नहीं रखना चाहिए। सिर्फ 1 शंख घर में रखें, 2 शंख आपको नहीं रखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और शंख घर में रखना इसलिए चाहिए क्योंकि लक्ष्मी माता इसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में शंख रहता है, शंखनाद होती है, वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। और साथ ही क्योंकि ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है शंख, तो ये जहाँ पे भी रहता है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास भी माना जाता है शंख के रहने से। इसलिए अपने घर में शंख रखें, बस 1 शंख ही हमेशा रखना चाहिए, 2 शंख बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। शंख हो तो 1 शंख रखें और उसी को प्रतिदिन सुबह आरती करने के दौरान या आरती से पहले, जब भी आपके घर में नियमानुसार जो भी नियम हो उसके अनुसार आप इसका शंखनाद करें। तीसरी बात ये हमेशा ध्यान रखें कि घर में आपके कभी भी 2 फोटो नहीं होनी चाहिए। सेम भगवान की 2 फोटो बिल्कुल भी ना रखें। सिर्फ 1 भगवान की फोटो रखनी चाहिए। जैसे कि मेरे घर में देखिए बृहस्पति भगवान की 2 फोटो है, तो यहाँ पे कभी भी आप किसी भी देवी देवता का 2 फोटो ना रखें और ना ही 2 मूर्ति रखी जाती है। मूर्ति भी हमेशा 1 भगवान है, तो इससे गणपति भगवान की अगर आप मूर्ति रख रहे हैं तो मात्र 1 मूर्ति रखें और
खंडित मूर्ति बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि शंकर जी की मूर्ति घर में या शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी भगवान की मूर्ति रख रहे हैं तो एक भगवान की सिर्फ एक मूर्ति होनी चाहिए, डबल या मल्टीपल मूर्ति ना रखें। फोटो में भी सेम है कि आप एक भगवान की सिर्फ एक फोटो प्रतिमा रखें। और एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी, किसी भी अपने पूर्वज की या फिर किसी साधु संत की फोटो घर के मंदिर में विशेष करके नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। भगवान की ही प्रतिमा मंदिर के घर में रखना चाहिए। किसी भी देवी देवता या किसी भी संत महात्मा या फिर आपके पूर्वजों की फोटो घर के मंदिर के अंदर कभी भी गलती से भी या भूल से नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि ये चीज़ें ना। यहाँ पे देखिए बृहस्पति भगवान की मैंने अपने मंदिर में 2 फोटो प्रतिमा रखी है, जिसमें से एक ही प्रतिमा मैं रखूँगी और एक प्रतिमा को हटा दूँगी, जो कि मैं बरगद के पेड़ पे लाके रख दूँगी या फिर घर में रखे रहूँगी। फिर कहीं पूजा योजन में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। और आप भी ध्यान रखें कि माँ किसी भगवान की एक प्रतिमा रखें और खंडित मूर्ति ना रखें, और किसी एक भगवान की अगर मूर्ति रख रहे हैं तो एक ही भगवान की रखें, मल्टीपल मूर्ति ना रखें। और किसी भी मृतक मनुष्य की फ़ोटो मंदिर वाले घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चौथी और आखिरी बात बहुत ज़रूरी है। देखिए हम अपने घर में मंदिर पूजा घर में हमेशा पूजा के दौरान हमेशा घंटी नाद करते हैं, घंटी बजाते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। कहते हैं कि घंटी बजाने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो ख़त्म हो जाती है, सकारात्मकता आती है घर में। तो हमेशा घंटी और शंखनाद दोनों करना चाहिए। हर मंदिर और हर घर के जो पूजा होती है उसके दौरान करना चाहिए हमेशा। पर ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो घंटी है उसका जब चयन करते हैं, आप जब खरीदने जाते हैं तो हमेशा आप इस तरह की घंटी ना लेकर के गरुड़ घंटी का इस्तेमाल करना चाहिए। गरुड़ घंटी कैसे होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। गरुड़ घंटी में साइड में पंख जैसा लगा रहता है, वो होती है गरुड़ घंटी। उस घंटी को घर में हमेशा रखना चाहिए और जॉइंट घंटी होनी चाहिए, ना कि जैसे मेरे घर में मैंने आपको दिखाया शुरू में वैसे खुलने वाली, वैसे घंटी का ना इस्तेमाल करें, गरुड़ घंटी का इस्तेमाल करें जो कि जॉइंट। तो ये कुछ आवश्यक बातें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, जो अगर आप नियमानुसार चीज़ें करते हैं तो कभी भी आपके घर में अशांति नहीं रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन के आगमन होंगे और हमेशा आपके घर में वृद्धि ही होगी। तो पूजा करने के दौरान ये अगर आप रेगुलर पूजा करते हैं, सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए इन सारी चीज़ों का। आशा करती हूँ आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेगा, मैं ज़रूर आप लोगों को जवाब दूंगी। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।